तो पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर से ऐसी खबरें दिखाई दे रही हैं जहां पे कई सारे रेयर फिशेस जिनको डूमडे फिश भी कहा जाता है वो समुद्री तटों पे दिखाई दे रही हैं। कई सारे What are you doing? What are you doing? Pod of more than 157 false killer whales washed up in Tasmania, a remote island just south of the Australian mainland. तो लेसन दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं डीप सी के कई सारे जीव यानी कि कई सारे रेयर फिशेस जिनको डूमडे फिश भी कहा जाता है, या फिर कई सारे और भी ऐसे जानवर हैं जो कि बहुत रेयरली दिखाई देते हैं क्योंकि वो डीप सी में ही रहते हैं हमेशा। अचानक से वो सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कई सारी मछलियां तो समुद्री तटों पर भी आ रही है, बीचेस पे भी निकल के आ रही है। और उड़ीसा में भी एक ऐसी ही रेयर फिनोमेना देखने को मिला, या फिर नेचर की तरफ से एक संकेत माना जा सकता है। जो लोग नेचर से जुड़े हुए हैं, जिनको पता है कि अभी कौन सा समय चल रहा है और किस तरह के ये संकेत है। अब कई लोग जो अभी भी चाहते हैं कि कलयुगी सिस्टम ऐसे ही चला जाए, हालांकि जो कि अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ना नेचर की तरफ है ना डिवाइन की तरफ से ये पॉसिबल है। फिर भी जो लोग चाहते हैं कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहे, उनके लिए तो ये कोई भी संकेत नहीं है। पर जिनको रियलिटी पता है, जो कि दुनिया से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि ये किस तरफ संकेत जा रहे हैं। चलिए इसी पे बात करते हैं। तो आप लोगों ने भी न्यूज़ वगैरह में ज़रूर से सुना होगा, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है तो वहाँ पे भी मैंने अपडेट डाला था कि दुनिया भर में कई सारी अजीब घटनाएं हो रही हैं, जिसमें से मेन जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक भी है वो है कि समुद्र के किनारे जो नॉर्मली फिशेस नहीं दिखाई देती है। मतलब ये जो जितनी भी मछलियाँ अभी दिखाई दे रही है ये नॉर्मली डीप सी में रहती हैं, समुद्र के अंधेरों में रहती हैं। पर कुछ कारणों से ये अचानक से समुद्री तटों पर और समुद्री सरफेस पे दिखाई दे रही है। इसमें कई सारी फिशेस हैं, आपको वीडियोस दिख रही होंगी स्क्रीन पे। इसके साइंटिफिक भी रीज़न है कई सारे, जिसके ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो है सबसे बड़ा, जो पहली नज़र में देखने में पता चल जाता है, वो है कोई बड़ी प्राकृतिक घटना का एक संकेत, यानी कि कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा बहुत जल्द दुनिया भर में दस्तक देने वाली, क्योंकि एक दो जगह पे नहीं हो रहे हैं। मैक्सिको लेके इंडिया में भी आपने सुना होगा, उड़ीसा के अंदर बहुत सारे कछुए जो हैं एक बीच पे इकट्ठा हो रहे हैं ना। ये नॉर्मल नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन आपको देखने को मिले, ये बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। और कई सारी घटनाएं तो ऐसी हैं जो कि लाइफ टाइम में, मतलब इंसानों ने जितने भी अभी हैं अर्थ पे, अपने लाइफ स्पैन में कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं देखी हैं, जो कि सीधा संकेत है आने वाले एक बड़ी तबाही का। अब तबाही से ऐसा कोई नहीं है, मैं कोई बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। अगर आप सनी मीन यू को जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, या फिर मेन चैनल से जुड़े हैं, तो वहाँ पे भी आपको मैंने कई सारी वीडियोस में बताया ऐसा कि नेचर अब बदलाव के लिए तैयार है। और जो सनी मीन योग जो होता है, जो एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं, वो भी इसे बहुत ख़राब मानते हैं। मेनली जो नेचर की तरफ से डिस्ट्रक्शन होने वाला है, अगर हम भविष्य मालिका की भविष्यवाणी में जाएँ तो उसमें भी बताया जाता है कि ज़्यादातर जो डिस्ट्रक्शन होगा वो नेचर की तरफ से होने वाला है ना। आप लोगों ने भी जरूर से सुना होगा। अब बात करते हैं कि इसके साइंटिफिक रीज़न की। तो साइंटिफिक जो रीज़न है वो भी बहुत कॉमनली दिखाया जाता है, नेचर से भी जुड़ा हुआ होता है कि भाई जब भी समुद्री के जो मतलब बिल्कुल तला होता है वहाँ पे जब कुछ मूवमेंट होती है, कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स टूटती हैं, है ना, उनमें जो हल्का मूवमेंट होता है उसके कारण जो ये डीप सी वाली फिशेस होती हैं, डूम्सडे फिश भी कहा जाता है इन्हें, ये समुद्र के किनारों पर या फिर सरफेस पे दिखाई देना शुरू कर देती हैं। और इसे ग्लोबल वार्मिंग से भी जुड़ा जाता है ना। तो ऑल ओवर जो भी चीज़ें संकेत दिखाई दे रहे हैं वो यही की तरफ दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले कुछ ही समय में बड़े नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में, अगर मैं इंडिया की सिर्फ बात करूं, दिल्ली में, राजस्थान, बिहार, है ना, हिमाचल के साइड, उत्तराखंड, यहाँ पे छोटे छोटे भूकंप लगातार देखने को मिल रहे हैं, जो कि साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि बड़े भूकंप के आसार है। और मैं सीधा बताऊँ आपको, हिमालय जो एरिया है बहुत रिस्क में है, कभी भी वहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। बाकी उत्तराखंड में तो पहाड़ खिसक ही रहे हैं, अभी भी न्यूज़ में आप लोग देख पा रहे होंगे। मेनली प्रॉब्लम क्या होता है, कई लोगों को लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी इस चीज़ को नहीं बताएगा। जब बिल्कुल हालात हद से बदतर हो जाएंगे ना, तब फिर ये दिन भर रटेंगे इस चीज़ को। आने वाले दिनों में देखेगा आप, ये सब चीज़ें होने वाली है। बाकी सनी मीन योग के बाद चीज़ें और बूस्टअप होने वाली है, तो उस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए। बाकी कल शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि का पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। उस दिन को रात को मेनली, क्योंकि शिवास नाइट है, तो उसको बहुत अच्छे से बिताइए।
और बाकी आप लोग इस फिनोमेना के बारे में या फिर ये जो घटना घट रही है उसके बारे में आप क्या मानते हैं, उसके बारे में बताइए। और क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर वाकई में नेचर हमें बहुत बड़ा संकेत दे रही है, क्योंकि ह्यूमंस का बहुत हो चुका है, अब नेचर की बारी है। बाकी अब आने वाले कुछ ही समय में प्रेशर बढ़ने वाला है। जब मैं फिर बोल रहा हूँ सनी मीन्यू के बाद में प्रेशर जो अभी है वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब 19, 20, 21 में जो प्रेशर था काफ़ी ज़्यादा हुआ था, लोगों को लग रहा था कि दुनिया भर में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। पर अब पिछले जो कुछ साल गए 22, 23, 24 और अब 25 की शुरुआत, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए मोस्ट ऑफ द पीपल। पर अब वापस से नेचर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से और नेगेटिव बींग्स की तरफ से भी काफ़ी सारा प्रेशर बढ़ने वाला। तो जो कुछ भी आप करते हैं मेडिटेशन वगैरह उस चीज़ों को तेज़ कीजिए, नेचर से जुड़िए और शिवरात्रि है तो फिर बोल रहा हूँ उसका भी फ़ायदा उठाइए। खैर बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी संकेत देख रहे हो उसको समझो और नेचर की तरफ थोड़ा सा अवेयर हो। बाकी डिवाइन से खुद को जोड़िए, प्रकृति से जोड़िए, वही मेरा संकेत है, वही मेरा मैसेज है। और सभी को फिर से एडवांस में एक बार शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।